ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 89वां अध्याय। सबसे बड़े कौन देव हैं? ऋषियों का निर्णय। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस समय सरस्वती नदी के किनारे ऋषि लोग बैठे हुए ब्रह्म का विचार कर रहे थे। तब वहाँ उन लोगों में यह बात की शंका हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। किसी ने शंकर जी को श्रेष्ठ सुनाया। तब उसकी जांच के लिए उन ऋषियों ने ऋषि भृंगु को भेजा। तब सबसे पहले उनके पिता ब्रह्मा की सभा में आए, उनके गुणों की परीक्षा ली। न तो उन्होंने नमस्कार किया, न स्तुति की, बल्कि स्वयं आसन पर जा बैठे। ब्रह्मा जी ने यह सोचकर कि इसने मेरा अपमान किया बहुत क्रोधित हुए, किंतु वह मेरा लड़का है ऐसा मानकर अपने क्रोध को उस प्रकार शांत कर दिए जिस प्रकार आग से उत्पन्न हुए जल में आग ठंडी होती है। उसके बाद भृगु जी वहाँ से उठकर कैलाश पर्वत पर शिव जी के यहाँ गए। उन्होंने जो ही भृगुराज को आते देखा त्यों ही उनसे मिलने दौड़े, किंतु भृगु महाराज ने कहा, तुम चिता की भस्म लगाकर कर्म धर्म को छोड़कर अशुभ रूप बनाए रहते हो, अतः तुम अलग रहो, मुझे मत छुओ। इस पर शंकर जी ने त्रिशूल लाकर उन्हें मारना चाहा। इस अनर्थ को देखकर पार्वती जी उनके पैरों में गिर पड़ी, बोली, हे नाथ, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार शिव जी ने क्रोध से भी बचकर भृगु जी विष्णु लोक को गए। वहाँ लक्ष्मी जी जांघ पर विष्णु भगवान को सोते हुए देख उनकी छाती से एक लात मारे। उस लात के लगते ही विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित जाग गए और पलंग से उतरकर श्री भृगु महाराज को साष्टांग दंडवत कर कहने लगे, हे विप्र, आइए इस पलंग पर बैठिए। आप जो यहाँ पधारे हैं सो मुझे कुछ भी पता न लगा। खैर, आप इस अपराध को क्षमा करें। हे मुनि, आपके ये पैर बहुत कोमल हैं, इनको बहुत परिश्रम करना पड़ा है। यह कहने पर वह उनके पैर दबाने लगे और कहने लगे कि चरण तो बड़े ही तीर्थ से फिरे हैं, तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले हैं। अब इनके धोवन से तीनों लोग सहित मुझे और मेरे साथ रहने वालों को शुद्ध करें। आज मैं आपके चरणों द्वारा सब पाप से मुक्त हो गया हूँ। जहाँ आपका चरण चिन्ह पड़ा है उस छाती में आज से लक्ष्मी जी वास करेंगी। हे परीक्षित, ऐसी कोमल और नम्र वाणी भगवान के मुख से सुनकर भृगु जी की आंखें नम और आंसुओं से डबडबा गई और कंठ गदगद हो गया। उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वह कुछ बोल नहीं सके। तब वहाँ से विदा लेकर भृगु जी उस स्थान पर आए जहाँ सरस्वती के किनारे सब ऋषिगण बैठे थे। सब लोग ने उन तीनों देवताओं का बर्ताव स्पष्ट वर्णन किया। भृगु जी ने भगवान विष्णु को सहनशीलता का वर्णन सुनाकर उन ऋषियों की संख्या दूर हो गई। अब वे लोग ये जानकर कि महान अपराध के समय में भी निर्विकार रहने वाले विष्णु भगवान हैं, उन्हीं को उन लोगों ने सबसे बड़ा माना। पश्चाताप उन्होंने यह निश्चय किया कि विष्णु ही शांति हैं, उन्हीं में धर्म, ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न होता है तथा अणिमा आदि 8 सिद्धियाँ प्राप्त हैं और यश मिलता है। उनकी मूर्ति ही सत्वगुण की है, जिनके ब्राह्मण ही इष्टदेव हैं, जिनका सेवन सज्जन महात्मा ही करते हैं। उन्हीं की यह सृष्टि और उन्हीं से उत्पन्न देव, दैत्य, असुर और मनुष्य हैं। इससे यह विष्णु भगवान ही सिद्धिदायक हैं। हे राजन, ऐसा निश्चय कर वे विप्रगण उसी सरस्वती नदी के पर उनके चरणों का ध्यान करके उन्हीं में लीन हो गए। परीक्षित, एक समय द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी को लड़का पैदा होने के कुछ ही क्षण बाद उसको मृत्यु होगी। तब वह विप्र उस मरे हुए लड़के को गोद में उठाकर करुणामय स्वर विलाप करते हुए राजा उग्रसेन के द्वार पर उस बच्चे को रखकर यह कहने लगा, इस लड़के की मृत्यु होने का कारण मैं नहीं जानता, यानी यह मेरे अवगुणों से नहीं मरा है, बल्कि ब्रह्मद्रोही विषय वासना में लीन लंपट लालची राजा के कुकर्म से ही यह मेरा अबोध लड़का मरा है। क्योंकि जो राजा जीवों का वध करता है, इंद्रियों के वश में रहता है और दुष्ट प्रकृति का है, ऐसे राजाओं की सेवा करने से प्रजा सर्वथा दरिद्री और दुख भोगती है। इस तरह उस ब्राह्मण ने अपने क्रमशः मरे हुए 8 लड़कों को राजा उग्रसेन के द्वार पर रखकर राजाओं की निंदा करना आरंभ किया। पश्चात उसके रोने धोने से महावीर अर्जुन ने सुना। उसे सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रोने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, क्या पूछते हो? कहने को भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर का राज्यकाल कहाँ जाएगा, पर पिता के रहते पुत्र का मर जाना उसके पिता और राजा के लिए कितने दुख की बात है। प्रजा का दुखी रहना राजा के लिए अधर्म का परिणाम है।
यदि राजा धर्मात्मा होता तो प्रजा कदापि दुखी नहीं रहती। यादवों का क्या है, वे तो अपने खान पान और मौज में पड़े हैं, आनंद लूट रहे हैं, ब्राह्मणों से भी कहीं आगे बढ़े हुए हैं। जब उस ब्राह्मण ने ऐसा कहा तब अर्जुन बोले, हे विप्रदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र को कोई नहीं ले जा सकता है। इसके लिए मैं आपके यहाँ कुछ दिन रहकर आपके पुत्र की रखवाली करता हूँ। इतना होने पर यदि आपके पुत्रों की रक्षा न हुई तो मैं अपने इस प्राण पलायन की अयोग्यता में विवश हो अग्नि में कूदकर अपना पाप का छुटकारा लूँगा। इस पर भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? जिन पुत्रों की रक्षा करने में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और धनुर्धर भी समर्थ नहीं हुए और जिस टेढ़े कार्य को करने में जगदीश्वर भी सफल नहीं हुए, उसे तुम कैसे कर सकोगे? मेरे विचार से तुम अपनी मूर्खता से ही ऐसा कर रहे हो। भला मैं तुम्हारी इस बात का विश्वास कैसे करूं? अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध की बातें क्या करते हो? अरे भाई, वे लोग महान पुरुष हैं, सामर्थ्यशालियों का कोई दोष नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अर्जुन है, लोग मुझे गांडीवधारी कहते हैं। क्या आपने नहीं सुना है? मैं वही अर्जुन हूँ जिसने अपने युद्ध द्वारा आशुतोष भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। सो तुम मुझ ऐसे पराक्रमी की निंदा करते हो। ब्राह्मण, समय आने पर युद्ध के काल में तो परास्त कर सकता हूँ, वही काल जब मेरे पुत्र को लेने के लिए आएगा तो उसे मैं अपने बाहुबल से अवस्थित छुड़ा लूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, अब अर्जुन ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण को विश्वास आ गया। तब बारंबार महावीर अर्जुन का यशोगान करता हुआ अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो ब्राह्मण अर्जुन के साथ पास आकर बोला, हे महाराज, अब मेरी ब्राह्मणी गर्भधारण हो गया है, अब आप उसकी रक्षा कीजिए। अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सांत्वना देकर शीघ्र ही जल का आचमन किया, शिव जी का ध्यान करके अपने सब अस्त्र शस्त्र को संभाला, फिर गांडीव धनुष को हाथ में लेकर मंत्रों के द्वारा आदि चलाकर शस्त्रों से उस ब्राह्मण के सारे गृह को चारों ओर से एक कर दूसरा और दूसरे से तीसरा ऐसे बाणों की छावनी से छाकर आच्छादित कर दिया, जिससे वह सारा गृह तोते के पिंजरे जैसा बन गया। समय आने पर ब्राह्मणी को पुत्र हुआ। पुत्र पृथ्वी पर गिरते ही कहाँ कहाँ करके रोने लगा, परंतु उसी क्षण वह अपने शरीर सहित अदृश्य हो गया और जाते हुए किसी ने नहीं देखा। शिशु की माता छाती पीट पीट कर रोने लगी। तब ब्राह्मण रोकर कहने लगा, हाँ, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस नपुंसक अर्जुन के कहने पर विश्वास कर गया। इस प्रकार कहते हुए वह कृष्ण जी के पास जाकर अर्जुन की निंदा करने लगा। कृष्ण जी ने समझाकर उसे बहुत धैर्य दिया, पर पुत्र शोक से उसे किसी तरह भी शांति नहीं मिलती थी। वह बार बार कहता, जिसकी रक्षा प्रद्युम्न, बलराम, अनिरुद्ध और जैसे कृष्ण जी आप भी न कर सके, उसको यह मूर्ख अर्जुन करने के लिए कैसे साहस किया? इस झूठे अर्जुन को धिक्कार है, इसके बाहुबल को धिक्कार है और इसके गांडीव को धिक्कार है। जब यह मेरे पुत्र की रक्षा करने में समर्थ नहीं था तो इसने ऐसा निरर्थक साहस क्यों किया? किसी कार्य का विश्वास दिलाकर फिर उसी ने उसे न कर सकना कितना बड़ा अधर्म है। हे राजा परीक्षित, उस समय ब्राह्मण के मुख से बारंबार अपनी निंदा सुनकर महावीर अर्जुन शोक से संतप्त हो गए। मारे लाज के अपने मुख भी न दिखला पाना कठिन हो गया। वे बारंबार सोचते रहे थे कि अब मैं क्या करूं। उसी क्षण उन्हें संयमनीपुरी का स्मरण हो आया। फिर तो वे उसी क्षण यमराजपुरी को चले गए। वहाँ पर भगवान यम विराजमान रहते हैं। वहाँ पर ब्राह्मण के पुत्र को न देख इंद्रलोक पहुँचे, वहाँ पर भी उसे न देखा। अग्नि, निवृत्ति, सोम, वायु, वरुण लोक चले गए, वहाँ भी उसे न पाकर अस्त्र लिए रसातल के नीचे लोकों में, स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मादि के स्थान विभिन्न लोकों में गए, जहाँ दूसरे नहीं जा सकते थे। वहाँ पर भी जब उन्होंने ब्राह्मण का पुत्र न मिला तो अपनी प्रतिज्ञा को अधूरी समझकर अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा की, लेकिन अपनी युक्तियों से खंडन करते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अपनी आत्मा की भर्त्सना मत करो, मैं तुम्हें ब्राह्मण पुत्रों को दिखा दूंगा। जो मनुष्य आज निंदा कर रहे हैं वह ही भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मैंने कई बार कहा है, बिना बूझे समझे किसी कार्य का निश्चय न किया करो, पर तुमने नहीं माना। आओ मेरे साथ चलो, मैं ब्राह्मण का पुत्र ढूंढ लाता हूँ। ये राजा परीक्षित, ऐसा कहकर श्री कृष्ण उनको साथ लेकर रथ पर जा बैठे और पश्चिम की ओर
7 पर्वत वाले द्वीपों सहित समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर उनके उस पार घने अंधकार में चले गए। उसमें चलते समय श्री कृष्ण जी के रथ के घोड़े अपने मार्ग में चलने में असमर्थ हो गए। तब कृष्ण जी ने देखा कि घोड़े अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन्होंने अपने अद्वितीय प्रकाश वाले सुदर्शन चक्र को आगे चला दिया, जिससे सारा अंधकार दूर होकर प्रकाश हो गया। तब उस अद्भुत तेज को देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने हाथों से नेत्र बंद कर लिया। फिर तो कृष्ण जी अपना रथ लिए एक गहरे जलराशि में जा बैठे और वहाँ एक दमकता हुआ महाकाल नाम का नगर दिखाई पड़ा, जिस बस्ती में बड़े भयंकर हजारों सिर वाले शेषनाग को देखा, जिसके ऊपर अपना आसन लगाए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूप वाले वनमाला धारण किए हुए नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए भगवान गदाधर जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं। उन भगवान के चरणों ओर खड़े ऋषि मुनि उनकी वंदना कर रहे हैं। तब शोभा के धाम भगवान गदाधर को इस प्रकार बैठे हुए देखकर श्री कृष्ण जी निकट जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अर्जुन सहित हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। वे सही भगवान अर्जुन को मुस्कुरा कर बोले, हे अर्जुन, तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं ब्राह्मण का पुत्र चुरा कर यहाँ ले आया था। तुम दोनों मेरे ही अंश से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हो। अतः अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी का भार दूर कर मेरे पास चले आओ। लो, यह ब्राह्मण का पुत्र, इसे अपने साथ ले जाओ। फिर तो श्री कृष्ण अर्जुन ने भगवान गदाधर को प्रणाम कर उस ब्राह्मण के छोटे छोटे 9 पुत्रों को साथ लेकर द्वार के मार्ग पकड़ा और लाकर ब्राह्मण को दे दिया। भगवान कृष्ण की कृपा से ये सब आश्चर्य देखकर अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। पश्चात कृष्ण जी अपने अलौकिक पराक्रम को भूलोक पर दिखाते हुए बहुत दिनों तक लौकिक सुख भोग कर अनेकों यज्ञ प्राचुर दान धर्म कर प्रजा को सुख देते हुए तथा अधर्मियों का नाश करते हुए धर्म की रक्षा करने लगे। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।